नमस्कार, मैं हूं राकेश भट्ट। आप देख रहे हैं विधानसभा चुनावों को लेकर पावर ऑफ नेशन की एक खास पेशकश। आज मेरे साथ मौजूद हैं पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे हुए एक ऐसी शख्सियत जो न सिर्फ युवा हैं बल्कि ऊर्जावान हैं और कट्टर हिंदुत्ववादी सोच को आगे लेकर बढ़ने वाले हैं। मेरे साथ सुमेर सिंह चंदेल साहब मौजूद हैं। चंदेल साहब, आपका स्वागत है पावर ऑफ नेशन में। आपका भी धन्यवाद साहब। किन मुद्दों को लेके आप चुनावी मैदान में जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आखिर क्या वजह है चुनाव में लड़ने की? चुनाव लड़ने के लिए मैं काफ़ी परेशान होने के बाद मैंने निश्चय किया कि मुझे चुनाव लड़ना पड़ेगा। काफ़ी दशकों से जो पुष्कर विधानसभा में जो समस्याएं चल रही हैं, क्योंकि अभी जो हमारे एमएलए साहब वर्तमान में सुरेश जी रावत साहब है जो मंत्री रह चुके हैं, नसीम अख्तर साहब है जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं, तो सब लोगों ने अपना राज किया, अपना समय पुष्कर विधानसभा को दिया है। लेकिन इन्होंने, मेरे सवाल है कि ये लोग जो मैदान में आए हैं कि इन्होंने बढ़ते विधर्मी साम्राज्यवाद को रोकने के लिए क्या किया, और विश्व की एकमात्र ब्रह्मा नगरी जो कि तीर्थ नगरी भी है, यहाँ सरोवर में गंदा पानी पिछले दशकों से आ रहा है, इसको रोकने के लिए इन लोगों ने क्या काम किया? ये जनता को झूठे लॉलीपॉप देते हैं और बार बार अपने पावर के माध्यम से टिकट लेकर आते हैं और वापस से अपने वोट प्राप्त करते हैं। तथा कब तक जातिवाद और अटैची राज के बल पर टिकट लाते रहेंगे और हिंदूवाद के नाम पर वोट बटोरते रहेंगे? बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे भी हैं जिनमें बाहर के बांग्लादेशी भी आ रहे हैं, जिनसे बेरोजगारी पुष्कर विधानसभा में बढ़ रही है। छोटे मोटे गांवों में आवागमन का साधन बिल्कुल, मतलब आज़ादी के 70 साल बाद तक आज भी आवागमन के साधन नहीं है, रोडें नहीं है। बीसलपुर का पानी गांव और डाणी में पहुंचाने की बातें तो करते हैं, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। तथा बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इन लोगों ने क्या किया? आम जनता त्रस्त है, चारों तरफ भ्रष्टाचार का राज है, और हिंदुत्व के नाम पर आते हैं, टिकट ले आते हैं और वोट मांगना चाहते हैं। हमारे रूपनगर क्षेत्र में एक रूप नदी आया करती थी जो अनासागर झील से निकलकर सांबर झील में जाती थी। उसमें उसके रास्ते में जो फंसे हुए अतिक्रमण हैं, बसे हुए प्रभावशाली लोगों के अतिक्रमण हैं, उनके लिए इन्होंने कभी भी आवाज़ नहीं उठाई। ऐसा एक भी कदम नहीं उठाया कि इन्होंने कोई प्रयास किया हो जिससे कि हमारे किसान संबल प्राप्त, उनको किसानों को पानी आए तो हरियाली प्राप्त हो, धान प्राप्त हो, रोजगार प्राप्त हो। इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। जो समाज संख्या बल में कम है उन अपेक्षाकृत उन लोगों को ये लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जहाँ जातिवाद का जहर ज़्यादा फैलता जा रहा है, जिससे राष्ट्र में परेशानी जातिवाद की वजह से हो रही है और राष्ट्र असफलता की तरफ जाता है जातिवाद की गहरे वजह से। और आज़ादी के 70 वर्षों बाद भी आज बहुत सारे गांवों में आवागमन का साधन नहीं है। तो चंदेल साहब, आपने जो समस्याएं बताई है वाकई में अगर हम नज़दीक से इनको देखें तो ये आज भी विद्यमान है। तो क्या दोनों ही विधायक जो यहाँ पे रहे हैं, दोनों ही मंत्री पद पे भी रहे, तो दोनों के कार्यकाल में कुछ भी नहीं हुआ? मेरा कहना यह है कि मेरे आरोप लगाने से कुछ नहीं, जनता खुद जानती है, क्योंकि सरोवर में गंदे पानी की समस्या है, ये सत्य है। रोडें नहीं है, ये सत्य है। पानी गांव ढाणियों में नहीं पहुंच रहा, ये सत्य है। तो इसमें मेरे कहने से मतलब नहीं है, जनता खुद डिसाइड करें कि मैंने जो मुद्दे बताए हैं वो सही है या गलत है। लेकिन जो भी वर्तमान विधायक हैं सुरेश जी रावत, उनका कहना है कि उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में करीबन 2,500 करोड़ रुपयों से ज़्यादा का विकास कार्य करवाया। इस 5 साल के कार्यकाल में भी उन्होंने कई करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए, तो फिर वो पैसे लगे या नहीं लगे, आपके क्या? मैंने जैसे आपको बताया था अभी कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या किया, तो 2,500 करोड़ में तो आप और हम सभी समझते हैं कि लाखों रुपए में बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो 2,500 करोड़ तो जब गरीब गरीब सुनता है तो वो सोचता है कि जैसे कोई इंद्रप्रस्थ बन सकता था, लेकिन 2,500 करोड़ कहाँ लगे, किसी हम नहीं कह सकते कहाँ लगे। अभी आप पिछले कुछ दिनों से जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता की तरफ से? कितना अ, मतलब समर्थन प्राप्त हो रहा है? जनता नए चेहरे को देखना चाह रही है, युवा को देखना चाह रही है, क्योंकि सबका कार्यकाल देख लिया है। किसी का नाम लेके बुराई करना मेरी आदत में नहीं है।
मेरा काम ये है कि कोई लाइन अगर छोटी है तो उसके सामने बड़ी लाइन खींचने का प्रयास किया जाए। ऐसी और कोई बात जो आप अपने मन से बताना चाहते हैं जनता के सामने, क्योंकि हमारे हजारों पाठक हजारों दर्शक जो हैं वो देखना चाहेंगे कि भाई आखिर आपके मन में ऐसे और क्या है जो आप बदलाव करना चाहते हैं इस क्षेत्र के लिए। मैं आपके माध्यम से पुष्कर क्षेत्र की पूरी जनता को, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी को प्रणाम करता हूं। आपका भी धन्यवाद करता हूं। और मैं पूरी जनता से ये अपील करता हूं, मैं आपका बेटा भाई बनकर आपकी सेवा करना चाहता हूं। आप नेता मत चुनो, चौकीदार चुनो, और जाति, पंथ और संप्रदाय से ऊपर उठकर वोट करो। विकास कोई जातिवाद के नाम पर नहीं हो सकता। आपको इन सब से ऊपर उठकर व्यक्तित्व देखना पड़ेगा और उस पर वोट करना पड़ेगा, जब भी हम सभी का विकास हो सकता है, राष्ट्र का विकास हो सकता है। आपने जब नॉमिनेशन फॉर्म फाइल किया था तब भी जातिवाद का मुद्दा उठाया था, तो इस जातिवाद के जहर को कितना घातक मानते हैं आप देश प्रदेश के और समाज के लिए। देखिए, जातिवाद के जहर के लिए तो पूर्व राष्ट्रपति भैरों सिंह जी ने भी कई बार अपने भाषणों में कहा था। मैं उनके भाषण कई बार सुनता हूँ, मैं उनसे बहुत प्रभावित रहा हूँ। वो भी कहते थे कि आप व्यक्ति देखो, जातिवाद पे मत चलो। जातिवाद किसी भी राष्ट्र के लिए जहर से कम नहीं है। ये सबको खत्म करता है, सांप्रदायिकता पैदा करता है। जहाँ जातिवाद, जातियों की संख्या ज़्यादा है, हालांकि उनमें अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन ये जातिवाद के नाम पे जो टिकट वितरण होने लगा है दोनों ही पार्टियों की तरफ से, या अदर पार्टी भी अगर करती है तो मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा गलत है। सुमेर जी, अंतिम सवाल की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को कि आखिर वो आपको क्यों चुने, ऐसी क्या खास बात रहेगी ताकि आपको चुनने के बाद उन्हें बदलाव नजर आए। मैं ये कहना चाहूँगा कि क्यों चुने इसका तो मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन जो मुद्दे सामने हैं धरातल पे, और जो मेरा व्यक्तित्व है पिछले कई वर्षों का, जहाँ से मैं विलोम करता हूँ, तो काफ़ी सारी जनता तो मुझसे अच्छे से परिचित है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हर जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं उनको अच्छे से जनता चेक करें, विचार करें, अपने मन पे हाथ रखें, दिल पे हाथ रखें, और देखें कि हमें हमें कैसा व्यक्ति चाहिए जो हमारा विकास कर सके। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति मूर्ख हो सकता है जिसको दोबारा जनता के सामने गिड़गिड़ाना पड़े वोटों के लिए। जबकि मैं तो कह रहा हूँ, जो एक बार सम्मान मिल जाता है, यदि एक बार विधायक बन जाए, चाहे वो सरपंच बन जाए, चाहे प्रधान बन जाए, जनता वापस से उठा के उसको खुद लेके आए, वो सच्चा प्रधान, सच्चा सरपंच और सच्चा विधायक, सांसद हो सकता है। तो ये थे सुमेर सिंह चंदेल साहब, जो कह रहे हैं कि वाकई में इनके क्षेत्र में कहीं कोई विकास की गंगा बहती हुई नज़र नहीं आई है। जो भी कांग्रेस और बीजेपी से जो भी नेता इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और पूर्व में विधायक हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बातें बहुत की, लेकिन विकास कहीं धरातल पर नज़र नहीं आता। राकेश भट्ट, पावर ऑफ नेशन।